गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। परीक्षा की चर्चा पे सीरीज के दूसरे दिन आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ और स्पेशल चीज़ों की। कुछ सामान्य निर्देश की चर्चा करेंगे जो सभी परीक्षार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और कुछ इंग्लिश सब्जेक्ट के परीक्षार्थियों के लिए चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि आप किस तरह से लेखन कला करें। लेखन एक कला है, किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करें। आपको बहुत सारे प्रश्न हो सकता है रटे होंगे, सारा 100% कोर्स आप तैयार करके रखे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका अगर प्रेजेंटेशन सही नहीं है, प्रस्तुतिकरण सही नहीं है, अपने ज्ञान को आप कॉपी में नहीं उतार पा रहे हैं, तो हो सकता है आपको बहुत सारा उसका नुकसान भुगतना पड़े। इसके लिए मैं 2 बातें बताना चाहूँगा। नंबर 1 यह है कि आपको राइटिंग अच्छी रखनी चाहिए। आपकी हस्तलेख या हैंड राइटिंग बहुत ही उत्तम कोटि की होनी चाहिए। ये एक दिन का विषय नहीं है, ये तो आपके प्राइमरी से देखा जाता है कि आपने अपनी हैंड राइटिंग स्पीड के साथ कैसे मेंटेन किया है। फिलहाल पठनीय तो होनी ही चाहिए, जिसको आराम से पढ़ा जा सके। दूसरी चीज़ सीक्वेंसिंग होती है। आप भले ही उसमें ऐसा कोई निर्देश नहीं रहता है प्रश्न पत्र में कि आप पहला क्वेश्चन से शुरू करें कि बाद से शुरू करें, लेकिन जो हम लोग कॉपी मूल्यांकन करते हैं बोर्ड में, तो हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोगों के दिमाग में एक आर्डर बैठ जाता है कि इस ये क्वेश्चन नंबर 1 इतने मार्क्स का है, 2 इतने मार्क्स का है, 3 इतने मार्क्स का है। तो वो माइंड मेकअप करके जब एग्जामिनर चेक करता है, तो वो उसी हिसाब से सीक्वेंसिंग करके बीच बीच में आप रेंडमली अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसका आपको थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो आपको पहले आ रहा है उसको कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है। आप सीक्वेंसिंग के हिसाब से करिए। आप पहला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करिए, दूसरा उसके क्रम में। वो अच्छी कॉपी मानी जाती है, अच्छे मार्क्स आपको उसके मिलेंगे। दूसरी चीज़ हम निर्देश के बारे में बताएंगे। जो 5-6 निर्देश सबसे पहले पेपर में आपको मिलेंगे, चूँकि आप तैयारी में बिजी रहते हैं, उन निर्देश का, जनरल इंस्ट्रक्शंस का अध्ययन नहीं करते हैं। पिछले साल के पेपर सॉल्व तो करते हैं, लेकिन उन निर्देशों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरे सामने एक पेपर है 2024 का, जिसमें मैं जनरल इंस्ट्रक्शंस को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 7 प्रकार के इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं। पहला है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। इसकी कल मैं चर्चा किया था कि आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेगा, और उस 15 मिनट में आपको पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना है। कंप्रीहेंशन, जो पैराग्राफ है उसकी मैं बात भी आज करूँगा। तो कंप्रीहेंशन को आप वो करिए, अच्छे से पढ़िए। पहली रीडिंग में भी आप कंप्रीहेंशन को अच्छे से पढ़िए। दूसरा चीज़ है, ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी। ये तो सबको पता है कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी, उसमें जो अथवा होगा, आर लिखा होगा, उसको आपको छोड़ना है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। 2 पार्ट में डिवाइड है। आपको पता है कि हमारे पैटर्न में 30 नंबर इवेल्युएशन के हैं, होम इवेल्युएशन के हैं। 10-10 नंबर के आपके टेस्ट हो चुके होंगे, जो अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में होते हैं। वो 30 मार्क्स आपके होम इवेल्युएशन के होते हैं। उसके बाद आपके जो 70 मार्क्स है, वो 2 पार्ट में बटेगा, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना है। 20 मार्क्स का पार्ट ए होगा, जो ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स। तो 20 नंबर के 20 क्वेश्चन जो OMR में मल्टीपल चॉइस के होंगे, आपको करना रहेगा। ये पार्ट ए होगा, और पार्ट बी जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, जिसकी कॉपी मैन्युअली चेक होगी, और इसको आपको सब्जेक्टिव लिखना है, यानी इसका आंसर आपको आंसर बुक में लिखना रहेगा, नोटबुक में लिखना रहेगा। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण दी गई है, पार्ट रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR। तो 20 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, उनको आपको OMR सीट में देना है। OMR सीट का विशेष ध्यान ये रखना है कि उसमें डू नॉट यूज इरेजर, व्हाइटनर और ब्लेड या आर एनी इंस्ट्रूमेंट टू इरेज द क्वेश्चन। सबसे बड़ी चीज़ है
कि आप जो एक बार मार्क कर देंगे उसको आप बदलने का प्रयास न करिए।